एक्सॉर्सिज्म ये तब किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर में शैतान प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके वह आत्मा उसी इंसान को अंदर से खाने लगती है। एक्सॉर्सिज्म बहुत दर्दनाक होता है, इसे हर कोई नहीं सह सकता, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी लड़की थी जिसके शरीर के ऊपर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया और वो भी उसकी मर्जी से, क्योंकि उस लड़की का ऐसा कहना था कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं। जब ये सब हो रहा था तब उस लड़की की उम्र केवल 23 साल थी। वह बुरी आत्माओं के चुंगल में इस तरह से फंसी हुई थी कि वो आत्माएं उस लड़की को कुछ खाने भी नहीं देती। उसका वजन केवल 30 किलो रह गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में महज कुछ सालों का ही अंतर है। सोचिए उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ होगा, वो किस दर्द से और किस खौफ के मंजर से गुजर रही होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इसे रात में अकेले में बिल्कुल मत देखना और छोटे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसको पता चलेगा कि असली डर क्या होता है। तो अगर आप आज रात को ठीक से सोना नहीं चाहते हो तभी इस लड़की का नाम था एनालिस मिशेल, जिसका जन्म हुआ 21 सितंबर 1952 में। इसके घर में जितने भी सदस्य थे सभी लोग बहुत ज्यादा धार्मिक, वे भगवान पर भी विश्वास रखते थे और भूतों पर भी। 16 साल की उम्र तक एनालिस के जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहा। स्कूल के बाद उसने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन साल 1968 में एक दिन एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। वो अजीब हरकतें करने लगी, चीजों को अचानक घूरने लगी, वह कभी कभी बेहोश हो जाती थी। उसके बर्ताव में इतना ज्यादा चेंजेस आ गए थे कि उसके घर वाले और उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पाया कि एनालिस को एक बीमारी है जिसका नाम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें दौरे आते हैं और मरीज बहुत अजीब से बिहेव करने लगता है। करीब 5 साल तक एनालिस का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे और एनालिस को जो दौरे पड़ते थे वो दिन ब दिन और ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। एक रात जब एनालिस सोई थी तब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसके घर वाले डर गए, तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल सा दौरा है और इसीलिए एनालिस को इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। एनालिस का इलाज चल रहा था, उसको लगातार दवाइयाँ दी जा रही थी। वह हमेशा घर के अंदर बंद रहती थी, अजीब बिहेव करती थी। अब वह एक नॉर्मल लड़की नहीं रही, उसकी लाइफ पूरी तरह से खराब होती जा रही थी। वो हमेशा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती थी कि वो जब भी बिस्तर पर लेटती है, बिस्तर के अंदर अजीब आवाजें आती है। उसे अपने घर में घूमते हुए शैतान दिखाई देते हैं जो उसको नर्क में ले जाने आए थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना हुई जिसने एनालिस और उसके घर वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन एनालिस अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो मैरी की मूर्ति को घूर रही थी। उसकी माँ ने पीछे से यह सब होते हुए देखा। तभी अचानक एनालिस पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा कि एनालिस की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी है, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973 एनालिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह डॉक्टर को बताने की कोशिश करती थी कि उसको घर में शैतान के चेहरे दिखाई देते हैं। अब तो उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर ही शैतान है। वह यह भी कहती थी कि उसे इंसानों में से जले हुए मल की बदबू आती है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयों का उसके शरीर पर अब कोई फायदा नहीं हो रहा था।
उसकी बीमारी बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और यह चीज एनालिस को बहुत परेशान करती। वो सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है, उसको कोई बुरी आत्मा परेशान करती है, उसकी बीमारी की वजह क्या है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने में लगे हुए थे। करीब 2 साल तक यह सब सहने के बाद 1975 में एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसने रात में सोना छोड़ दिया। वह रात भर जागती रहती। कोई भी कीड़ा, मक्खी या मकड़े दिखती तो वह उसको पकड़ के खा लेती। उसका बर्ताव बिल्कुल एक शैतान जैसा हो गया था। उसने चर्च जाना बंद कर दिया। ईसा मसीह की कोई तस्वीर, क्रूस या फिर धर्म से जुड़ी कोई भी चीजें उसके घर में दिखती तो वह उसे तोड़ देती। एनालिस का कहना था कि जब वह चर्च में जाती है तो चर्च की जमीन से उसके पैर जलती हैं। ये सब यूं ही चलता गया। एनालिस का वजन कम होता गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एनालिस के घर वाले समझ चुके थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह शैतान के कब्जे में है और उनकी बच्ची को बचाने का एक ही तरीका है, चर्च। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रो ऑड नाम के एक शख्स को बुलाया। एस्ट्रो चर्च में ही काम करता था और चर्च फादर की एक्सोर्सिज्म में यह मदद किया करता था। जब एस्ट्रो घर आया तो उसने देखा एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। एस्ट्रो को देखते ही एनालिस ने फर्श पर पेशाब कर दिया, उसी के सामने, और उसके बाद लिटरली बिलीव नहीं करोगे, उसने एस्ट्रो के सामने ही अपना ही पेशाब को पीना शुरू कर दिया। यह देखकर एस्ट्रो समझ गया कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। एस्ट्रो ने जब ये पूरी घटना चर्च के फादर को बताया तो कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रेगल ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्मेंस करना शुरू किया। इस दौरान वह अजीब सी आवाज में गुर्राती थी। वो कभी इंग्लिश में बात करती थी, कभी लैटिन भाषा में बोलती थी और कभी ऐसी भाषा में आवाजें निकालती थी जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं। इस पूरे एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड किया गया। जहाँ पर वह अलग अलग 6 इंसानों की आवाज में अपने नाम बता रही थी। हालांकि ये सारे नाम बहुत ही पुराने जमाने के थे। उनके अनुसार ये सारी आत्माओं को नर्क में ले जाने के लिए आई थी और अब उसके शरीर में बस गई है। एनालिस ने खाना पीना छोड़ रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी और 67 बार एक्सोर्सिज्म की दर्दनाक प्रोसीजर के बाद आखिरकार उसने खुद अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया। उसका कहना था कि वह सारी चीजों से अब थक चुकी है। वह अब शैतान से और ज्यादा नहीं लड़ सकती और 23 की उम्र में एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन ये सारा तमाशा यहीं पर नहीं रुका। एक दिन एनालिस की मौत के बाद उसके घर पर एक नन आई जिन्होंने बताया कि सपने में उन्हें एनालिस दिखी है और उसकी बॉडी कब्र के अंदर सही सलामत नहीं है। ये सुनने के बाद एनालिस की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत एनालिस की कब्र को खुदवाया, लेकिन नन की बात गलत साबित। एनालिस की लाश नॉर्मल इंसानों की तरह सड़ चुकी थी। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में एनालिस के साथ ये जो कुछ भी हुआ ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, फिर ये इंसानों की एक छोटी सी भूल थी। मैं आपको सिचुएशन देती हूँ। सोचिए आपको एक ऐसी बीमारी हुई जो थोड़ी सी वियर्ड, अलग है, हर किसी को नहीं होती है, लेकिन बचपन से ही आपके आसपास का माहौल ऐसा रहा है जहाँ पर भूत प्रेत शैतान इस तरह की बातें की जाती है। आप इन सब बातों पर पूरी तरह से विश्वास भी रखती हो और एक दिन आकर कोई आपको ये कहे कि ये जो बीमारी है
इसकी वजह है एक आत्मा जो तुम्हारे शरीर के अंदर है। तो हो सकता है कि कुछ दिन की तकलीफ सहने के बाद जब डॉक्टर उसकी दवाइयाँ काम न करे तो तुम ऐसे बातों पर ट्रस्ट करने लगो। और जब इंसान ऐसी बातों पर विश्वास ट्रस्ट रखना शुरू करता है तब उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जाती है, क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि शायद मेरी बीमारी की वजह ये है। शायद मेरे ख्याल से एनालिस जब तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही थी तब तक वो ठीक थी, और जब से ये भूत प्रेत आत्माओं में फंसी तब से उसकी हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही। मानती हूँ पूरी तरह से उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन इतना था कि वो खाना पीना खा रही थी। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए